हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 है। क्वेश्चन जो हमारा है यहां तक क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है, ये जो आगे पार्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का मतलब हमको समझना है। ये देखिए यहां कह रहा है कि 0 डिग्री से जो a और प्लस बी यानी यहां से a और b के हमको मान फाइंड आउट करने हैं, यानी a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये क्या दिया है कि a प्लस बी यानी a का मान और जो b का मान जो दोनों आएंगे, अगर उन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो 0 से बड़ी होगी उसकी वैल्यू और 90 डिग्री से छोटी होगी या इक्वल होगी। इसका मतलब यह है एक रेंज मिल गई है हमें, आंसर की एक रेंज मिल गई है। a और b की वैल्यू को हम दोनों को अगर ऐड करेंगे, लास्ट में जो निकलेंगी उन दोनों को ऐड करने पे उनकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री के इक्वल होगी या तो 90 डिग्री से छोटी होगी। ये अभी हमको देखने की जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन यही है, सिर्फ वो एक रेंज दे रखी है आंसर की। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहां कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। एंड a प्लस बी इक्वल टू √3। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए tan दे रखा है इन्होंने, अभी हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे tan a प्लस बी इक्वल। अब ये जो हम वैल्यू दे रखी है √3, हम लोग कोशिश करेंगे ढूंढने की कि tan की कौन से डिग्री की वैल्यू √3 आती है, क्योंकि यहाँ tan दे रखा है तो यहाँ पर भी tan की वैल्यू देखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और फंक्शंस की देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, हम लोग tan की कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। इसका मतलब √3 के जगह पे हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा तब, तो बचेगा कितना a इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको करते हैं, इसको यहां पे हम लोग एज इट इज उतार लेंगे, इक्वल 1/√3। यहां पर भी वही फंडा अपनाएंगे हम लोग। tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इसकी जगह में हम लोग tan 30 डिग्री रख सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे हम इसको। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग हल करेंगे। इसे चाहे हम विलोपन विधि से कर लें या फिर प्रतिस्थापन किसी भी विधि से कर सकते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को ये दोनों अचर पद जो है क्या है, सेम है, तो जोड़ भी सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को अगर जोड़ेंगे तो यहां लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। तो जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, a और a 2a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस और माइनस की संख्या है, इक्वल टू ये दोनों प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 0 90, यानी a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चक्को 8, बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10, यानी a की जो वैल्यू आ गई 45 डिग्री। एंड आप क्या करेंगे, हम ये जो a की वैल्यू निकली है इसको समीकरण नंबर 1 में या 2 में पुट कर लेंगे। यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि इसको 1 में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a की वैल्यू 45 है तो a की जगह में 45 रख दिया हमने, b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60, ये
प्लस का 45 है, वहां ले जाएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा। b इक्वल टू, यहां से एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 चला गया 1, यानी b की जो वैल्यू आ गई 15 डिग्री आ गई। तो इस प्रकार a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ये इसका आंसर है और आंसर यही निकालने को बोला था। अब आया क्रॉस चेक कर लेते हैं इस आंसर को कि ये आंसर सही है या नहीं है। क्रॉस चेक करने के लिए इन्होंने डायरेक्शन पहले ही जो है रेंज दे रखी थी आंसर की। a प्लस बी को अगर दोनों की वैल्यू को अगर ऐड करें तो ऐड कीजिए जरा, 45 और 5 50, 50 और 10 60, कितनी आ रही है? a प्लस बी की वैल्यू 60 आ रही है। तो 60 कितने से बड़ी है? 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य बता रखा है कि कुछ इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं और पूछा है ये सत्य है या असत्य है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, अगर इसको अलग अलग कर लें तो क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग इक्वल होगी या नहीं? ये सत्य है या असत्य है, ये पूछ रखा है इन्होंने। तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं। साइन अगर हम खुद रख लें कि a की जगह 30 मान लें और b का मान भी 30 मान लें, इक्वल साइन a की जगह यहां पर भी 30 मानेंगे क्योंकि b की वैल्यू 30 मानी है तो यहां पर भी 30 मानेंगे। अब देखिए करते हैं इसको, साइन 30 30 कितना हो जाएगा अंदर? 60 डिग्री, इक्वल साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू अब लिखेंगे यहाँ पे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल, अब ये दोनों क्या होंगे एलसीएम में 1 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या निकल गई? √3/2 इक्वल 1। तो ये दोनों वैल्यू क्या सेम है? नहीं है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू √3/2 निकली है और इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालने के बाद 1 निकली है। इसका मतलब क्या है? ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं का मतलब क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य, फॉल्स कर देंगे हम इसको। अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, मतलब होती है, ये इन्होंने बोल रखा है। अब ये बताना है ये सत्य है या असत्य। हम लोग चेक कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। यहाँ 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी क्या होती है इसकी वैल्यू? 0 डिग्री पे तो 0 होगी, 30 डिग्री पे 1/2 होगी, 45 डिग्री पे 1 होगी, फिर आता है 60 डिग्री पे √3/2 होगी और 90 डिग्री पे 1 होगी। तो इसका मतलब क्या है? थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। थीटा पहले 0 लिया, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, थीटा के मान में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू में भी क्या हो रही है? देखिए वृद्धि हो रही है क्योंकि 0 से बड़ा 1/2 होता है, 1/2 हाफ है, हाफ से बड़ा पूरा फुल 1 हुआ, इससे बड़ा √3/2, फिर इससे बड़ा 1 हो गया। सॉरी, ये 1/√2 होता है, इससे बड़ा 1/√2, फिर ये, यानी इसके मान में वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, यानी ट्रू है। दिस वन इज ट्रू। आप क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी ये है, बस इसकी जगह में क्या चेंज कर दिया? कॉस। यहां क्या होता है? यदि कॉस होता तो बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है? 1 होता है, और 90 डिग्री पे यानी 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 0। तो देखिए कहां वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन की जगह कॉस लिख दिया हमने, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं हो रही है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, हम लोग डिग्री तो बढ़ा रहे हैं, थीटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन थीटा बढ़ाने के साथ साथ मान नहीं बढ़ रहे हैं। देखो पहले ही 1 है, √3/2, 1/√3, 1/2, 0, क्या हो रहा है? घट जा रहा है और भी, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तीसरा नंबर फॉल्स। चौथा में बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा
इक्वल होता है, ये इन्होंने बोल रखा है। ये सत्य है या असत्य है हमें बताना है। तो देखिए थीटा के सभी मानों पे, सभी मानों का अर्थ क्या है, थीटा का कोई भी मान मान लेते हैं हम, 30 मान लेते हैं। अगर यहाँ 30 मान ले तो साइन 30 बराबर यहां पर भी थीटा की जगह 30 मानेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू अलग आएगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की भी वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2। देखिए बराबर नहीं है, इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। 5 में ये बोल रखा है कि अगर a बराबर 0 लेते हैं तो cot अपरिभाषित है। बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री पे cot 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनिट वैल्यू आती है। तो आपको पेपर में ये करके नहीं आना है। ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं सत्य असत्य वाली, ये एक एक नंबर के आते हैं पेपर में, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं, वहां सिर्फ हमको सत्य और असत्य लिखना होता है। उसकी जांच कैसे करेंगे वो मैंने आप लोगों को यहां बताया है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। यहां पे मैंने इसका बेसिक्स आपको पूरा डीप में समझा दिया है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।